संयोग। क्या होता है संयोग? जब आप कोई कहानी लिखते हैं और वो दुनिया के किसी कोने का सच हो तो ये संयोग कुछ डरावना होता है। एक हॉरर स्टोरी जो आपकी एक कोरी कल्पना है और फिर आपको पता चलता है कि ये दुनिया के किसी कोने का सच है, तब क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में। ये कहानी है जॉर्जिया की एक लेक लैनियर की। लेक लैनियर का निर्माण सन 1956 में हुआ था, यानी कि 1956। उस समय जॉर्जिया में पानी की बड़ी समस्या हो रही थी। इस समस्या के निवारण के लिए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लेक का निर्माण करने का फैसला लिया। 2 नदियों का पानी रोककर इस लेक का निर्माण किया जाना था। सन 1948 में ही इसकी घोषणा कर दी गई। पर जैसा कि हमेशा होता है, जब भी कोई डैम या कोई लेक बनती है तो इसके आसपास का कई आबादी वाला हिस्सा डूब क्षेत्र में आ जाता है। सरल शब्दों में कहूँ तो एक लेक या डैम के बनने पर आसपास के लोगों की प्रॉपर्टी पानी में डूबना तय है। आमतौर पर इन लोगों को मुआवजा देकर किसी दूसरी जगह पर या तो शिफ्ट कर दिया जाता है या उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार उन्हें कीमत अदा की जाती है। क्योंकि लेक लैनियर बहुत बड़ी लेक थी तो इसके जद में कई शहर, कई गांव आने वाले थे। कई छोटे छोटे शहर या कहें छोटे छोटे गांव जहाँ पर लोग बसा करते हैं, उनका बचपन वहीं पर बीता है। अपनी जिंदगी उन्होंने जिस घर में जी है वो सब अब डूबने वाला है। ये बातें किसी को भी पसंद नहीं आएंगी। तो लेक लैनियर के निर्माण में भी यही हुआ। जिन लोगों के घर डूबने वाले थे उन्होंने इस लेक का विरोध किया। उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। कई लोग इसके विरोध में कोर्ट गए क्योंकि ये भविष्य का सवाल था और पानी की दिक्कत जॉर्जिया में बहुत ज़्यादा थी। तो ये निश्चित था कि कोर्ट से किसी को कोई खास मदद नहीं मिलने वाली थी। और हुआ भी ऐसा ही। लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया। अब जब लोग वहाँ से जाने के लिए मजबूर थे तो उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों की, हमारे रिश्तेदारों की जो यहाँ पर कब्रें हैं, जो उन कब्रिस्तानों में दफन हैं, उनका क्या होगा? इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जहाँ नया शहर बसेगा वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी बनाया जाएगा जहाँ ये सारी कब्रें शिफ्ट की जाएंगी, जो कि होना भी चाहिए। स्थानीय प्रशासन को ये काम सौंपा गया। एक तरह से कहा जाए तो नगर पालिका के कर्मचारियों को ये काम सौंपा गया। पर कामचोर दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहते। उन लोगों ने सिर्फ कुछ ही कब्रें वहाँ से नए कब्रिस्तान में शिफ्ट की, जो लेक के कोने से कुछ ही दूरी पर था। सन 1956 में लेक पूरी तरह बन गई थी। वो सारे छोटे छोटे शहर या कहूँ छोटे छोटे गांव अब डूब चुके थे। साथ ही डूब चुकी थी वो कब्रें जिन्हें वहाँ से निकाला ही नहीं गया। क्योंकि लेक बहुत बड़ी थी तो उसे पार करने के लिए एक पुल भी बनाया गया। इस पुल से जाते हुए रात को लोगों को अक्सर लेक से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। लेक के बनते ही वहां पर कुछ छोटे मोटे हादसे शुरू हो गए। कभी कोई नाव पलट जाती, कभी कोई डूबते डूबते बचता। छोटी मोटी कहानियां इस लेक के बारे में फैलने लगी थी। फिर आती है 1958 की वो रात, जब सूजी रॉबर्ट अपनी एक सहेली के साथ अपनी कार में लेक लैनियर के ऊपर बने हुए उस पुल को क्रॉस कर रही थी। दोनों रात में घूमने निकली थी। रात का शायद 1 बज रहा था। लेक के ऊपर बने पुल पे चलते चलते अचानक सूजी रॉबर्ट ने कार लेक की तरफ मोड़ दी, या कहूँ अपने आप ही वो कार लेक की तरफ मुड़ गई। तेज रफ्तार में पुल के बगल में लगी हुई बंदिशों को तोड़ते हुए वो कार लेक में जा गिरी। आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा भी। तुरंत पुलिस को खबर दी गई।
आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, पर लेक लैनियर इतनी गहरी थी कि ना उन्हें कार मिली और ना ही सूजी रॉबर्ट और उसकी सहेली। सूजी रॉबर्ट ने उस दिन ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और उसकी सहेली ब्राउन कलर के गाउन में थी। इस घटना के होने के बाद लेक लैनियर में होने वाली अजीबोगरीब या कहूँ पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ने लगी। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई लेक होती है या कोई डैम होता है, वहाँ का पानी हमेशा शांत रहता है। अगर लहरें आती भी हैं तो इतनी कम कि वो एक छोटी नाव को भी ना पलटा सके। पर लेक लैनियर के साथ ऐसा नहीं था। शांत जल में तैरती हुई बोट को अचानक से एक बड़ी सी लहर आकर पलट देती। ये जालिम लहरें कहाँ से आती किसी को नहीं पता। बोट के लोग डूबने लगते। अक्सर जो लोग बच जाया करते वो आकर एक ही बात बताते थे, जब उनकी बोट पलटी और जब वो जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तब उन्होंने लेक में एक लेडी को खड़े हुए देखा। जी हाँ, लेक में एक लेडी को खड़े हुए देखा जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। वो पानी के ऊपर खड़ी थी और ऐसा हर बार होता। जब भी वहाँ कोई बोट पलटती, लोग डूबने लगते। तो बचने वाले इंसान एक ही बात कहा करते थे कि उन्होंने डूबते हुए जहाज के पास एक ब्लू ड्रेस में, एक ब्लू गाउन में किसी लेडी को देखा जो पानी में थी या कहें पानी के ऊपर खड़ी थी। जहाँ पानी इतना गहरा है कि बोट डूब रही है और उस पानी के ऊपर एक लेडी का खड़ा होना, कोई भी समझ जाता था कि ये कोई आम इंसान नहीं या कहें इंसान ही नहीं। धीरे धीरे लोगों ने इस लेडी का नाम लेडी ऑफ द लेक रखा। वो लेडी ऑफ द लेक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ब्लू ड्रेस में दिखने के कारण सब ये जानते थे कि हो ना हो ये सूजी रॉबर्ट ही है जो ब्लू ड्रेस में उस लेक में डूबी थी। जैसे उन कब्रिस्तानों में दबी हुई आत्माओं को अपना एक प्रतिनिधि मिल गया था। इसके ठीक एक साल बाद 1959 में 11 लोग एक बड़ी कार या कहूँ एक छोटी सी बस, क्योंकि 11 लोग थे तो वो एक छोटी बस ही रही होगी, इनकी गाड़ी लेक के ऊपर से गुजर रही थी। लेक के ऊपर बने उस पुल के बीचों बीच जाते ही ड्राइवर ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी लेक की तरफ मुड़ गई, या शायद ड्राइवर ने ही उस गाड़ी को लेक की तरफ मोड़ दिया। गाड़ी उस पुल के ऊपर लगे हुए खंभे से जा टकराई, जिससे वो 2 टुकड़ों में बट गई और सीधी लेक में जा गिरी। इन 11 में से 7 लोगों की वहीं मृत्यु हो गई। बचे हुए 4 लोगों ने यही कहा कि जब वो लेक में डूब रहे थे, उन्हें पानी में खड़ी नजर आई ब्लू ड्रेस में एक लेडी ऑफ द लेक। लोग अक्सर ये शिकायत किया करते थे कि जब वो उस लेक के ऊपर से, उस पुल के ऊपर से जाते हैं, तो उन्हें अचानक से ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपनी गाड़ी इस लेक की ओर मोड़ देनी चाहिए। खैर, सूजी रॉबर्ट जो 1958 में इस लेक में डूबी थी और उसकी एक सहेली, दोनों की लाशें भी नहीं मिली थी। लेकिन इनके डूबने के 18 महीने बाद लेक में मछुआरों को एक लाश मिलती है और उस लाश के साथ कुछ अजीब था। उस लाश के दोनों हाथ नहीं थे, साथ ही गायब थे उसके दोनों पैर। उस समय डीएनए टेस्ट तो हुआ नहीं करते थे, या कहूँ कि डीएनए टेस्ट इतने विकसित नहीं थे। लाश भी सड़ चुकी थी, लेकिन आइडेंटिफाई करने पर ये लेडी ऑफ द लेक यानी कि सूजी रॉबर्ट की ही लाश मालूम पड़ी। पूरे सम्मान के साथ इसे उसी कब्रिस्तान में दफन किया गया जो कब्रिस्तान डूब क्षेत्र में आने वाले कब्रिस्तान की लाशों के लिए बनाया गया था। कई साल बीत गए, लेकिन उस लेक में होने वाली घटनाएं कम नहीं हुई। कई लोग जो उसमें तैरने जाते वो डूबने लगते। बोट जो एक शांत जल में आराम से तैर रही होती, अचानक से किसी लहर के आने के कारण पलट जाती। धीरे धीरे ये लेक लैनियर एक हॉन्टेड साइट के नाम पर मशहूर हो गई। 1991 में वहाँ एक और पुल बना। जब ये पुल बन रहा था तो खंभे गाड़ने के लिए पानी के नीचे जाकर जब स्थान निर्धारित किया जा रहा था, तो वर्कर्स को वहाँ पर एक कार मिली। जब उस कार को बाहर निकाला गया तो पता चला ये सूजी रॉबर्ट की कार है, जो 1956 में डूबी थी। 35 ईयर्स, जी हाँ 35 ईयर्स, इतने सालों बाद मिली ये कार। उस कार में ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट से बंधे हुए थे इंसान के कुछ अवशेष।
जिस पर चिपका हुआ था नीले रंग का कपड़ा। इसके बाद लोगों को पता चला कि जिसे सूजी रॉबर्ट समझकर दफना दिया गया था वो सूजी रॉबर्ट नहीं, उसकी सहेली थी। सूजी रॉबर्ट की एक और कब्र बनी। पूरे सम्मान के साथ उसके इस अवशेषों को उस कब्र में दफनाया गया और उसकी सहेली के कब्र को उसका अपना नाम मिला। लोगों को लगा कि शायद यही वजह थी जिसके कारण सूजी रॉबर्ट ऐसी घटनाओं के बाद नजर आती थी। उसकी आत्मा को शायद शांति नहीं मिली थी क्योंकि उसकी लाश को उसकी कब्र नहीं मिली थी। लोगों ने सोचा कि अब शायद यहाँ कोई घटना नहीं होगी, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वहाँ होने वाली घटनाएं तेज़ी से बढ़ गई। बोट डूबने लगी। तैरते हुए लोगों को लगता कि कोई उनके पैर पकड़कर खींच रहा है। 500 लोग, जी हाँ, अब तक 500 लोग उस लेक में डूबकर मर चुके थे, जिसमें से 27 की तो बॉडी भी नहीं मिली है। देखा जाए तो हमारी नज़रों में ये सब पुरानी बातें होनी चाहिए। हम कहेंगे कि इस ज़माने में वहाँ ऐसा कुछ हुआ क्या? पुरानी बातें तो गलत भी हो सकती हैं, या टूरिज़्म बढ़ाने के लिए फैलाई गई कोई अफवाह हो सकती है, क्योंकि वाकई वहाँ पर इस बात के कारण टूरिज़्म बहुत बढ़ा, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। पर वहाँ ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं। एक यंग स्विमर जो वहाँ शायद 11 या 12 साल की उम्र से तैराकी कर रही है, वो 7 सालों से उस लेक में तैर रही है। इन 7 सालों में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, पर पिछले साल नवंबर में जब वो लेक में तैर रही थी, अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया है और उसे पानी के अंदर खींच रहा है। उसने पानी में हाथ पैर मारना शुरू किया। उसका एक पैर किसी ने पकड़ रखा था। वो दूसरे पैर को तेजी से पानी में चलाने लगी, हाथ भी पानी की सतह पर जोर जोर से मारने लगी। तभी उसके दूसरे पैर को भी किसी ने पकड़ लिया, उसे पानी में अंदर खींचने लगा। अगर पानी में आपके दोनों पैर कोई पकड़ ले तो तैरना लगभग नामुमकिन सा होता है। उस यंग स्विमर के साथ भी यही हुआ। वो नेशनल लेवल की स्विमर है, और यहाँ उसने हार मान ली। वो डूबने लगी। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक आइलैंड पर पाया जो उस लेक के बीचों बीच है, और जहाँ वो तैर रही थी वो तो कोई दूसरा ही कोना था। वहाँ से वो यहाँ तक कैसे आई, इतने दूर? सारी जल्दोजहद उसके मन में चल ही रही थी कि अचानक उसने पानी में खड़े हुए एक लड़की को देखा जिसने पहन रखी थी ब्लू ड्रेस। जी हाँ, ब्लू गाउन। ये वही थी लेडी ऑफ द लेक। उसे देखने के बाद इस यंग स्विमर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा पानी में उतरे और तैर कर अपने घर जाए। वो तैर कर इस लेक को क्रॉस नहीं करना चाहती थी। उसका घर जो दूसरे कोने में था, वहाँ तैर कर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। बुरी तरह से डर चुकी थी। उसने लेक में कुछ बोटों को देखा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हाथ हिलाए। आखिरकार एक बोट की नज़र उस पर पड़ गई। बोट वाले उसे बचाने आए। उसने उन्हें सारी घटना बताई। फिर उन लोगों ने उसे वापस अपने घर छोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जब कोई स्टोरी आप लिखें और वो दुनिया के किसी कोने का सच हो तो ये थोड़ा डरावना होता है। ऐसी ही 2 स्टोरीज मैंने लिखी थी, जिसमें एक का नाम था बच्चों का कब्रिस्तान, जिसमें इसी तरह एक कब्रिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट के क्वार्टर बनाए जाते हैं और कुछ घर भी बनते हैं, और वहाँ होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। साथ ही मेरी दूसरी कहानी का नाम था एक पागल। उसमें मैंने एक दृश्य लिखा था जिसमें ईश्वरधर, जो एक टीचर है, वो रात में नदी के किनारे बैठा है। नदी से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई डूब रहा है। जब वो उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता। वो पानी में अंदर जाता है। उसे एक ऐसा इंसान दिखता है जिसकी चमड़ी बिल्कुल गल चुकी है, जैसी पानी में रहने पर इंसानों की चमड़ी हो जाया करती है। फिर अचानक वो आदमी गायब हो जाता है और ईश्वरधर को लगता है कि उसके पैर पकड़कर कोई पानी के अंदर खींच रहा है। अब ये सब मेरी कल्पना थी, मेरा इमेजिनेशन। मैं ये कहानियाँ लिख चुका था और अपने पॉडकास्ट में डाल भी चुका था। उसके कुछ दिनों बाद एक डॉक्यूमेंट्री मेरी नज़र में आई। जब मैंने इसे देखा और सुना तो उसकी हर घटना मुझे अपनी कहानियों की याद दिलाने लगी। और ये थोड़ा शॉकिंग होता है, जो आपकी कल्पना है, दृश्य, इमेजिनेशन थे, वो दुनिया के किसी कोने का सच है। अगर आप मेरी वो कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो गाना या स्पॉटिफाई पर आप सर्च कर सकते हैं। मेरे पॉडकास्ट का नाम है जानते हो,
JAANTE_HOO। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप ये मुझे बताना चाहते हैं या कोई भी फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है त्रिपाठी9749, यानी TRIPATHI 97